यूसीसी को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच यूसीसी पर पटना वाले फैसल खान उर्फ खान सर ने अपना बयान दिया है। यूसीसी के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है। इसको लेकर खान सर ने अपनी दलीलें भी रखी हैं। इस वीडियो में 3 सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहला कि खान सर ने यूसीसी पर क्या कहा, और सवाल नंबर 2 कि यूसीसी पर विवाद क्यों है, और सवाल 3 कि यूसीसी आखिर है क्या। ऐसे 3 सवालों से आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि खान सर ने यूसीसी पर क्या कहा। दरअसल यूसीसी पर खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने बड़ी ही तल्खी के साथ यूसीसी विरोधियों की क्लास लगा दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले भारतीय मुसलमानों के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। इसके लिए उन्होंने शरिया कानून का उदाहरण भी दिया है। वीडियो में खान सर ने कहा है कि यूसीसी का विरोध करने वाले मुसलमान इसे इस्लाम के लिए खतरा बता रहे हैं। यह बात बेतुकी है। अनुच्छेद 25 के तहत इस्लाम का कानून है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। चोरी करते हैं तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी मान लेते हैं। यहाँ मुसलमानों को इस्लाम नहीं दिखता। इस्लामिक कानून में मौत का बदला मौत है, हाथ का बदला हाथ है। मौलानाओं ने इस्लाम में आईपीसी समान दंड संहिता को खुशी खुशी मान लिया। दंड के मामले में क्यों नहीं कहते हैं कि मुसलमानों का कानून अलग रखें। ऐसा होगा तो मौलाना और कट्टरपंथी जानते हैं कि सबसे सख्त कानून सऊदी अरब का ही है। यहाँ उनका इस्लाम खतरे में नहीं आया। यहाँ किसी ने विरोध नहीं किया। जब बात महिलाओं की शादी की आती है तो मौलानाओं को याद आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है कि शादी में इस्लाम का अलग कानून है। वहां वे चीख चीख कर बोलेंगे ब्याह में इस्लाम का अलग कानून है। 2 ब्याह करेंगे और 3 तलाक लेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सरकार यूसीसी को जरूर लागू करेगी। ये खान सर का वीडियो में कही गई बात है। यूसीसी को लेकर खान सर पटना के रहने वाले हैं और यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास देते हैं। अपने पढ़ाने के रोचक अंदाज के कारण पूरे देश में वह मशहूर भी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। काफी चर्चा में भी है। खान सर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब यूसीसी पर चर्चा गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी पैरवी कर चुके हैं। इस तरह की अटकलें भी हैं कि सरकार मानसून सत्र में इसे बिल को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले यूसीसी का जिक्र किया और उसके बाद देखते ही देखते यूसीसी देश भर के लिए एक मुद्दा बन गया। यूं कहें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का एजेंडा साफ यूसीसी को लेकर दिखाई दे रहा है। अब भैया देखिए, ये जो 3 मुद्दे हैं भाजपा के घोषणा पत्र में, राम मंदिर 370 और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज से नहीं पिछले 20-25 साल से है। 2 मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है, तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए। भाजपा की अगर सरकार रहेगी, आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे। अब सवाल 2 समझ लेते हैं कि यूसीसी पर विवाद क्यों है। बीजेपी यूसीसी को मुद्दा बना रही है तो वहीं विपक्ष के लिए सांप नेवले जैसा हाल हो गया है। यूसीसी का मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष के लिए न समर्थन आसान है और न ही विरोध। आलम यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी रही है, वहीं यूसीसी पर सरकार को समर्थन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी के लिए अपने अध्यादेश पास कराने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, वहीं यूसीसी पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस केजरीवाल पर वार कर रही है। यूसीसी का मुद्दा लाया है। बात ऐसे समान नागरिक कानून की अगर बात करते हो
तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो कानून है सबके लिए समान होने दो। अब कहाँ है कानून? आया कहाँ है? बात चल रही है ना। कानून आपने देखा है? कानून आया है आपके सामने? नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तकलीफ ये है जब आप ऐसे लोगों को संसद में भेज देते हैं किसी प्रदेश से जिनका उस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके उनके लोगों को समझते हैं, ना उनकी संस्कृति समझते हैं, तो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। तमाम विपक्षी दलों का तर्क है कि यूसीसी एंटी मुस्लिम है। 2024 चुनाव से पहले यूसीसी की चर्चा के पीछे ध्रुवीकरण की सियासत है, लेकिन बीजेपी उल्टा विपक्ष पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। वो संविधान कल्पना नहीं करती कि भारतीय नागरिकों के विरुद्ध होगा, उनके हित की बात ही है, तो जो हित की बात है उसको करना पड़ेगा। चुनौतियां इसलिए क्योंकि कई राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों के सामने भय की भावना कर रहे हैं। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे, और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या, जिसको लेकर पूरे देश भर में विवाद हो रहा है और इसकी चर्चाएं भी हो रही है। यूसीसी का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये सवाल ये भी है कि क्यों आवश्यकता पड़ी समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी के। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों और संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला कि हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख और ईसाई अन्य संप्रदायों पर लागू होता है, और दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों को संप्रदाय के लिए भारतीय संविधानों के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए समान कानून लागू होने की बात भी कही जा रही है। इसी को लेकर यूसीसी को लेकर विवाद भी है। अब सवाल यह भी है कि यूसीसी लागू होने से किसे फायदा होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर कौन उठा सकता है। मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है। मुस्लिम धर्म के लिए समान कानून लागू होने से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के जीवन पर उत्थान में काफी मदद भी मिलेगी। अब किन किन देशों में ये यूसीसी लागू है वो भी जान लीजिए। समान नागरिकता संहिता का पालन कई देशों में होता रहा है और हो भी रहा है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। अब मौजूदा सियासी माहौल में यूसीसी एक बिल नहीं है, बल्कि एक आगामी चुनाव के लिए एक मुद्दा है जो देश की दशा और दिशा को बदल सकती है। केंद्र सरकार उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसी का मिसाल वो हर जगह पर दे रही है। साथ में यूसीसी पर सियासी समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की कुछ पार्टियों का समर्थन भी यूसीसी पर बीजेपी को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा में इस बिल को पास कराना बहुत ही आसान हो जाएगा और एक बड़ी चुनौती भी हो जाएगी।
सवाल यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों का रुख क्या होगा, लेकिन खुद इन पार्टियों को यूसीसी पर जवाब देना इतना आसान नहीं है। इसलिए यूसीसी का मुद्दा इस बार मानसून सत्र में तो उठेगा ही उठेगा, साथ में बीजेपी इसे 2024 लोकसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।